बहुत स्वागत आप सबके साथ। मैं हूं प्रियंका राय। आज का मुद्दा है सोशल इंजीनियरिंग से क्या वोट सधेंगे। चुनावी सियासत में जाति हमेशा से ही बड़ा फैक्टर रही है। बीजेपी ने राजस्थान फतेह के लिए सोशल इंजीनियरिंग की कवायद तेज कर दी है। इसी कड़ी में आज मेवाड़ और मारवाड़ के दो बड़े परिवारों को पार्टी में शामिल कराकर राजपूत वोट बैंक को साधने का बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। इससे पहले बीजेपी ने जाट और गुर्जर समाज के नेताओं की भी एंट्री कराई थी। आज दिल्ली में मेवाड़ और मारवाड़ के दो दिग्गज घराने बीजेपी के साथ जुड़ गए। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ और मारवाड़ राजपूत समाज के बड़े नेता लोकेंद्र सिंह कालवी के बेटे भवानी सिंह कालवी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इन दोनों ज्वाइनिंग के साथ ही बीजेपी ने राजपूत वोट बैंक को साधने के साथ साथ मेवाड़ और मारवाड़ इलाके की राजनीति को भी साधने की कोशिश की है। हालांकि कांग्रेस ने इसे दिखावा बताया। ऐसे मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। मिशन चुनाव जातिगत समीकरण पर दांव। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग। आदरणीय महाराज कुंवर साहब विश्वराज सिंह जी और भवानी सिंह जी का दोनों का मैं स्वागत और अभिनंदन करते हुए विश्वराज सिंह मेवाड़ और भवानी सिंह ने ज्वाइन की बीजेपी। मुझे विश्वास है कि मेवाड़ के लोग सही दिशा ही जाएंगे और सही आदमी को ही अपना सपोर्ट देंगे। मुझे वापस बहुत मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे आज इस मौके पे वैसे बड़े नामों के साथ में जुड़ने का उस टीम के साथ मौका मिल रहा है। जाटों के बाद राजपूत घरानों के नेताओं की बीजेपी में एंट्री। कांग्रेस ने बताया दिखावा। चुनावी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी जिस प्रदेश में चुनाव होने वाले होते हैं वहां पे कुछ लोगों को शामिल करने का दिखावा किया जाता है, जबकि वास्तविकता यह राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस्तीफा दे दे करके जा रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग से सधेंगे वोट। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या सोशल इंजीनियरिंग से वोट सध पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सिर्फ दिखावा कर रही है, इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय कराते हुए शैलेंद्र सिंह गुर्जर प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, अजय कच्छावा प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, दीप प्रकाश माथुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं विषय विशेषज्ञ के तौर पर, और इसके साथ साथ निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का न्यूज 18 राजस्थान पर। चर्चा की शुरुआत आज निरंजन जी आप ही से करते हुए, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, कैसे देखते हैं दो बड़े नामों ने बीजेपी ज्वाइन की है। माना जा रहा है कि फायदा मिलेगा और वोट बैंक साधने की कोशिश है, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि सिर्फ दिखावा है। देखिए प्रियंका, चुनाव के अंदर निश्चित रूप से एक माहौल बनाने के अंदर इन चीजों का बहुत बड़ा योगदान होता है कि जिस तरीके से अगर बड़े नाम किसी भी पार्टी को ज्वाइन करते हैं या किसी पार्टी को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे उसका चुनाव के एक जो जिसको कहते हैं कि चुनाव का जो माहौल होता है या चुनाव का जो एटमॉस्फेयर होता है ना, उसके ऊपर निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव या नकारात्मक प्रभाव होता है। इसका अगर आप उदाहरण के लिए कहेंगे तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि 2022 के अंदर जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए थे उस टाइम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जनमत था, लेकिन जैसे चुनावों से पहले ये पार्टी जो नेताओं ने भगदड़ मचाई थी, भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके जा रहे थे, तो उससे एक नकारात्मक सा प्रभाव सबके नजर में आने लग गया था। तो इसी तरीके से अगर आज मान लीजिए, और मेवाड़ की अगर बात करें प्रियंका, आपको यह भी देख करके आप समझ सकते हैं कि मेवाड़ सदा से भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत किला रहा है। मेवाड़ क्षेत्र की बात कर रहा हूं। और रही बात मारवाड़, तो मारवाड़ के अंदर जिस तरीके से जोधपुर से अशोक गहलोत जी जोधपुर से आते हैं और उसके बाद में अभी जैसे आप बता रहे थे कि भाई उधर विजय बैसला जी को इन्होंने ज्वाइन करवाया, इधर इन्होंने तो जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी अपना एक सामाजिक समीकरण कह सकते हो, इसको सोशल इंजीनियरिंग कह सकते हो, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अगर मान लीजिए एज पे है चुनाव के अंदर, बावजूद उसके वो ऐसी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती कि जिससे उसको भारतीय जनता पार्टी को 2023 के राजस्थान विधानसभाओं के अंदर विधानसभा
चुनावों के अंदर कहीं ना कहीं फिसलन हो। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अभी सधे हुए कदमों से चल रही है, आप देख रहे होंगे कि एक रणनीति किसको कहते हैं, चुनावी रणनीति किसको कहते हैं, वो चीज आप देख रहे होंगे कि एक तरफ सधे हुए कदमों से चल रही है, कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए इसे बड़े मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देखा जा रहा है। दीप प्रकाश जी, चूंकि आप जातीय समीकरण को बखूबी समझते हैं, जिन दो लोगों ने आज पार्टी ज्वाइन की और इसके साथ साथ ज्योति मिर्धा जो कुछ ही समय पहले बीजेपी में ज्वाइन किए हैं, कौन कौन से खास समीकरण साधने की कोशिश बीजेपी की ओर से? निश्चित तौर पे बीजेपी ने बहुत सोची समझी चाल चली है जिसका इसको चुनाव में फायदा मिल सकता है। विश्वराज सिंह जी का और भवानी सिंह जी का बीजेपी ज्वाइन करना राजपूत समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। इससे पहले जाट समाज के लिए ज्योति मिर्धा जी और सुभाष महरिया जी ने जिस तरह से ज्वाइन करके जाटों को साधने की कोशिश की है, तो ये सब चीजें ये मैसेज दे रही है कि शायद अगले चुनाव किसी मुद्दे पे नहीं होके स्थानीय मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़े जाएंगे, जिसका कि हर विधानसभा क्षेत्र पर अलग अलग असर पड़ेगा। ठीक है, शैलेंद्र सिंह गुर्जर जी, जात को लेकर साधने की कोशिश की जा रही है क्या आपकी ओर से? क्योंकि अब कहा जा रहा है कि जो अलग अलग लोग बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं उससे अलग तरीके की राजनीति कर रही है बीजेपी, लेकिन कांग्रेस का कहना है कोई फायदा नहीं पहुंचेगा इससे। प्रियंका जी, मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं, ये कोई दिखावा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में सभी वर्ग के लोगों का विश्वास है और सभी वर्ग के लोगों ने इसमें ज्वाइन किया है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, सिद्धांत, विचारधारा, एजेंडे से प्रभावित होता है, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो विकास की धारा बह रही है, जो सुदृढ़ शासन दिया जा रहा है, भय और भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया जा रहा है, सांस्कृतिक पुनरुत्थान किया जा रहा है और जो गौरवशाली प्राचीन भारत का इतिहास रहा है उसकी बात की जा रही है। विदेशों में हम कितने सुदृढ़ हो रहे हैं और किस तरह से कानून व्यवस्था हिंदुस्तान में जमी है, वो पूरी बताती है कि लोग कितने प्रभावित होकर माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर ज्वाइन कर रहे हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं, विभिन्न राजनीतिक दल के लोग, नेता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, रिटायर्ड जजेस भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, सामाजिक नेता, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, किसान नेता ज्वाइन कर रहे हैं, कर्मचारी नेता ज्वाइन कर रहे हैं, महिला नेत्रियां ज्वाइन कर रही हैं। और आप देखिए सभी वर्ग के लोग, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को पर विश्वास जता रहे हैं। ये बताता है कि राजस्थान में ही नहीं, भारत में भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का विश्वास है। बीजेपी की ओर से इन दो ज्वाइनिंग के जरिए आप कह रहे हैं? देखिए, ये बात आप कह सकते हैं क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोग ज्वाइन करते हैं, तो हर क्षेत्र से ज्वाइन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में आप बताइए ना, राजस्थान तो एक समग्र रूप में है, मेवाड़ से भी लोगों ने ज्वाइन किया है, मारवाड़ से भी ज्वाइन किया है, पूर्वी राजस्थान से भी ज्वाइन किया है, पश्चिमी राजस्थान से भी ज्वाइन हुआ है, दक्षिणी राजस्थान से भी ज्वाइन किया है। तो पूरे राजस्थान से जो भारतीय जनता पार्टी की एक लहर है, आप देखिए जो ये कांग्रेस की जो गलत नीतियां इन्होंने बना रखी थी, 5 साल जो इन्होंने कुशासन दिया, भयंकर भ्रष्टाचार किया, किस तरह से हमारी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाए, बालिकाओं की सुरक्षा नहीं कर पाए और किस तरह से कानून व्यवस्था चौपट हो गई, किसानों को बिजली नहीं दे पाए, जो इन्होंने वादे किए किसानों का कर्जा माफ करने का वो पूरा नहीं कर पाए, बेरोजगार युवाओं को ये रोजगार भत्ता नहीं दे पाए, नौकरियां नहीं दे पाए, किस तरह से देखा किसानों ने, युवाओं ने लाठियां खाई। तो ये सारी कांग्रेस की गलत नीतियां, कुशासन के कारण भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का रुझान विश्वास बढ़ा है। देखिए प्रियंका जी, बात ऐसी है कि बीजेपी ने पिछले 9 साल में कुछ नहीं किया है, इनको गिराने का एक शब्द इनके पास नहीं है। इसलिए ये राजस्थान की जो सुशासन सरकार, कांग्रेस सरकार है, जिसने आम जनता को हित में को ध्यान में रखते हुए आम जनता के लिए जो काम किए, सामाजिक सुरक्षा की जो बातें की, स्वास्थ्य की जो बात की, शिक्षा की जो बात की, आज पूरा देश राजस्थान की ओर देख रहा है, राजस्थान की जन कल्याणकारी नीतियों की ओर देख रहा है। और उसका प्रमाण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैली में भी देके गए थे कि राजस्थान की कोई भी योजना बंद नहीं होगी। आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी जी को भी बैकफुट पे आना पड़ा। राजस्थान में ये कहा कि 600 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, लेकिन जब उनको यह पता पड़ा कि राजस्थान में तो 500 रुपए का पहले से मिल रहा है, जब उन्होंने आयुष्मान के तहत कहा कि 5 लाख रुपए का इलाज फ्री मिलेगा, तो उनको जब ये राजस्थान ने बताया कि चिरंजीवी के तहत यहां 25 लाख का इलाज फ्री है, तो इनकी बोलती बंद हो गई। और आप आज ये देखिए, आज ये सोशल इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं वो इसी बात का परिणाम है
कि राजस्थान में कांग्रेस का माहौल है, तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पूरे बनने जा रही है। मेवाड़ और मारवाड़ को साधने के लिए मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के किया गया है। अब क्या है तोड़ आपके पास? प्रियंका जी, आज जो इन्होंने जो 2 भर्तियां की है, उसका भी मैं कारण बता देता हूं कि राजपूत समाज ने ये जब देखा कि राजपूत समाज ने जब इनको इन्होंने देखा कि भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे शेखावत, जसवंत सिंह जसोल, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को खींचा है, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाया है, आज उस जनता पार्टी ने उन लोगों को साइड कर दिया। उसका परिणाम ये होगा कि राजपूत इनसे अलग हो गए, राजपूत समाज इनके बड़े नेता और आज पार्टी की गलत नीतियों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में के तहत जो रिजर्वेशन मिला, राजस्थान सरकार पहली सरकार थी जिसने जमीन प्रावधान उसमें से हटा के ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट राजपूत समाज को दिया। इस बात ये देखिए कि भारत सरकार ने आला कानून बनाया था, लेकिन उसका पहला कमिटमेंट और पहला समस्या राजस्थान सरकार ने निपटाई थी। आप शैलेंद्र जी कुछ भी कहिए, लेकिन राजस्थान सरकार ने जो काम किया है वो आम जनता ने देखा है, और आज आम जनता ये कहने लगी है राजस्थान सरकार वापस आ रही है, सरकार रिवाज बदलेगी, कांग्रेस सरकार वापस आएगी, क्योंकि जनता उनके साथ है। जनता का साथ कांग्रेस ने दिया है, जनता को महंगाई से राहत कांग्रेस ने दी है, जनता को इलाज से राहत कांग्रेस ने दिया है, कांग्रेस ने फ्री शिक्षा दी है। समय में पता ही चल जाएगा। लेकिन शैलेंद्र जी, आप तो ये बात खुद मान रहे हैं कि मारवाड़ और मेवाड़ दोनों वोट सधेंगे इससे, तो मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाइए ना। कास्ट को लेकर ये बंटवारा आखिर क्यों करा रहे हैं आप? प्रियंका जी, हम कास्ट के नाम पे हमने न भर्ती की है, न हमने सोशल इंजीनियरिंग की बात की है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की बात करना चाहती है, जिस तरह से लोगों को अपमानित और शोषित, आप ये देखिए जो जिन भैरव सिंह शेखावत जी ने, जसवंत सिंह जसोल ने कांग्रेस बीजेपी को खींचा है, आगे बढ़ाया है, आज उनके परिवार की बेइज्जती की जा रही है, उनको पार्टी से निकाला जा रहा है, उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ी है। ये भारतीय जनता पार्टी का जब राजपूत समाज देख रहा है कि अगर ये इन लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव कर सकती है तो आम जनता के साथ क्या कर सकती है। और कांग्रेस सरकार वो है जो सभी समाज और सभी वर्ग और सभी देश के साथ काम करती है, लोगों के भले के काम करती है, एक 4 आदमियों के लिए काम नहीं करती है। अच्छा, कांग्रेस सबके लिए काम करती है, तो बीजेपी काम करती है कि नहीं? सबके लिए आएंगे तो करेंगे नहीं आप काम? मुद्दे क्या रहेंगे, या सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग को लेकर ही मैदान? बता देना चाहता हूं, मेरे कांग्रेस के साथी को बता देना चाहता हूं किस तरह का शासन गहलोत सरकार ने दिया है। आप बताइए, महिला दुष्कर्म अत्याचार में राजस्थान पहले मणिपुर की बात भ्रष्टाचार में राजस्थान पहले की बात कब करोगे? कानून व्यवस्था एमपी की बात करो, मणिपुर की बात करो, मेघालय की बात करो, आप किसकी बात करना चाहते हो? आप एमपी की बात करो, आप भ्रष्टाचार 40% की सरकार कर्नाटक में जनता ने आपको बाहर निकाला है, हिमाचल में बाहर निकाला है, आपको 5 राज्यों में बाहर निकालेगी। आप शैलेंद्र जी, आपके हल्ला करने से सत्य नहीं दबेगा, सत्य सुन लीजिए, धीरे हो सकता है लेकिन जीतेगा, सत्य जीत के रहेगा, भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। शैलेंद्र जी, आप कुछ भी कहते रहिए, हम जीतेंगे, जनता जीतेगी और राजस्थान जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। विरोधी सरकार है, इन्होंने सारा काम जो किया है गलत नीतियां लागू करके राजस्थान के विकास को रोक दिया है। किस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार किया, एक आदिवासी पे पेशाब करने वाला भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा राजस्थान में हुए, आपको 200% से अधिक उनको संरक्षण देने का काम किया। ये वो सरकार है जिसने हिंदू त्योहारों पर 144 धारा लगा दी, हिंदू त्योहारों पर रोक दिया। ये क्या बात है? तुष्टिकरण की राजनीति के आरोप लगाए जा रहे हैं। दीप प्रकाश जी, आपके पास आते हुए जरा डिटेल में आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप जानकार हैं। जो योजना है ठीक है, हो गया। दीप प्रकाश जी से सवाल है। दीप प्रकाश जी, जिन 2 लोगों ने आज बीजेपी का दामन थामा है, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? क्योंकि कास्टिज्म को लेकर बताया जा रहा है कि एक मास्टर स्ट्रोक बीजेपी की ओर से, तो क्या इसका फायदा बीजेपी को पहुंचेगा? और थोड़ा डिटेल में बताइएगा इसे लेकर। निश्चित तौर पे बीजेपी ने जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, वो कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट है। बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी ने विशेष अभियान चलाया था, अपने सदस्यता अभियान चलाया था, जिस समय इन लोगों ने किसी ने भी पार्टी ज्वाइन नहीं की। लेकिन इस समय क्या सोच के पार्टी इनको ले रही है या ये पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ये पार्टी का विषय हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं
इन जातियों में प्रभाव बढ़ाने का इनका प्रयास है। जैसे जाट, राजपूत हमारे देश राजस्थान के अंदर बड़े निर्णायक वोट है। इनको जो पार्टी साथ लेगी वो कहीं ना कहीं इनको फायदा मिलेगा, क्योंकि इन जातियों के साथ अन्य जातियां भी जुड़ी हुई हैं। हाँ। और मेवाड़ और मारवाड़ के दोनों दिग्गज नेता, दिग्गज परिवार के नेता हैं, जिनसे निश्चित तौर पे बीजेपी को कुछ ना कुछ फायदा होने की उम्मीद है। अब कितना फायदा मिलेगा ये समय आने पर मालूम पड़ेगा, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग का ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और कुछ समय में अन्य नेता भी, दोनों पार्टियां अन्य नेताओं को पकड़ने की कोशिश करेगी। जैसे कि हो सकता है कि कुछ लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाए या बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल, ये तो हो भी रहा है। बहुत लोग, अब चूंकि चुनावी साल है, बेहद कम वक्त बचे हुए हैं, तो लगातार दल बदल रहे हैं कई लोग। जैसा कि अभी हाल ही में तस्वीरें हमने देखी कि ज्योति मिर्धा ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो लगातार बीजेपी को तो मजबूती मिली रही है। साथ ही साथ कहा जा रहा है, जैसा कि ज्योति मिर्धा ने ज्वाइन किया था तो बोला जा रहा था कि जाट वोटर्स को साधने की खास कोशिश की जा रही है। निरंजन पोद्दार साहब, आपके पास आते हुए, क्योंकि अलग अलग वोट बैंक साधने की कोशिश की जा रही है, आज दो बड़े नाम, दो बड़े चेहरे जिन्होंने भाजपा का दामन थामा है, कहा जा रहा है कि बीजेपी को इससे मजबूती मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से लगातार बीजेपी में ज्वाइनिंग हो रही है, इसे किस तरीके से देखा जाए? प्रियंका जी, मैं भी आपको जैसे बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ती है, और ये एक विशेष रूप से अब आपके सामने एक तरह का ये एग्जाम्पल है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ग्रास रूट से लेकर के और केंद्रीय नेतृत्व तक अपने जिस तरीके से कील कांटे निकाल रही है और अपने नट बोल्ट टाइट कर रही है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी जैसे हम आज जो दो बड़े चेहरे जो दो बड़े राज परिवार से माने जाते हैं, उनको तो इन्होंने साथ जोड़ करके राजपूतों को साथ जोड़ ही लिया। उसके साथ आपने देखा होगा पीछे जैसे नरपत सिंह राजवी वाला जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद में तुरंत उनसे जाकर के मिले और मिलकर के उनको, अरुण सिंह जी मिले और मिलकर के उनको हाथों हाथ उनको साध करके और उनसे समझ लीजिए एक उनसे बयान बदलवाया। और दूसरी तरफ देखिए, आपको मैं एक चीज और बता दूं प्रियंका जी, कि अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। जैसे झुंझुनू जिला है, तो अभी झुंझुनू 4 टिकटें झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने घोषित करी है। इससे पहले झुंझुनू जिला सदा कांग्रेस के लिए मजबूत जिला माना गया है विधानसभाओं को लेकर के, और इस बार भी ऐसा माना जा रहा था कि झुंझुनू के अंदर 5 सीटें कांग्रेस शायद लेकर के चली जाए। लेकिन अब जिस तरीके से इन्होंने झुंझुनू की 4 टिकटें जो घोषित की हैं, उनके अंदर मैं बता रहा हूं जो परंपरागत एक जिसको कहते हैं राजकुमार शर्मा की सीट है नवलगढ़, उसको इन्होंने जैसे ही इन्होंने वहां कर्नल विक्रम सिंह को चुनाव में उतारा है, ये मान के चलिए सीट को फंसा दिया। उदयपुरवाटी सीट जहां पे राजेंद्र सिंह गुढ़ा चुनाव जीत करके आते थे, वहां पे भी इन्होंने जिस तरीके से टिकट वितरण किया सुमकरण चौधरी, और वहां का भी एक रोमांचक चुनाव। तो इस तरीके से जैसे इन्होंने अपने साथ साथ अपने सांसद उतार दिए, केंद्रीय मंत्री चुनाव में उतार दिए। साथ में एक चीज हो प्रियंका जी, और वो ये है कि कांग्रेस का अभी तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है या मेरा विश्लेषण है, सचिन पायलट जी केवल और केवल टिकट वितरण के अंदर उनकी कितनी भूमिका चलती है, इस चीज को लेकर के सचिन पायलट जी प्रतीक्षा रहते हैं। और आज जैसे आपने देखा होगा पीसीसी की मीटिंग पूरे दिन भर यहां दिल्ली के अंदर माथापच्ची होती रही है, लेकिन अभी भी सुनने में आ रहा है, जो पता चल रहा है कि अभी भी जो लिस्ट है वो फाइनल नहीं होकर रह रही है। तो उसके पीछे कारण यही है, जैसे अशोक गहलोत जी है वो कह रहे हैं कि जी हमारे सारे विधायकों को रिपीट करवाओ, जो हमारे विधायकों की सिटिंग एमएलए की टिकट नहीं काटो, क्योंकि उनको पता है कि जो भी विधायक चुन करके आएंगे और जिसके समर्थक होंगे उसी को कहीं ना कहीं नेतृत्व का एक आप मान के चलिए मजबूती रहेगी। तो इधर सचिन पायलट जी अपने जो उनके जो वफादार सिपह सालार है उनके लिए टिकट की पूरी पैरवी कर रहे हैं, और अशोक गहलोत जी अपने जो उनके जो अभी तक वफादार साबित होते आए हैं उन्हीं को दोबारा से। तो कहने का तात्पर्य यही है, अभी टिकट वितरण के बाद में आपको राजस्थान के अंदर कांग्रेस के अंदर एक अलग से धमाचौकड़ी भी दिखेगी, लेकिन ये अभी जिस तरीके से रणभेरी बजी है और अब ये रण सजने लगा है, तो इसका हम डे टू डे बेसिस पर आपने पोद्दार जी टिकट वितरण का जिक्र किया है, तो अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या विश्वराज सिंह और कालवी को भी टिकट दे सकती है पार्टी? शैलेंद्र सिंह जी टिकट देंगे क्या? और अगर टिकट देंगे तो बगावत तो होगा ही, लोग कहेंगे कि जो लोग अभी अभी पार्टी में है उन्हें आप लोगों ने टिकट दे दिया, जिन लोगों ने साल भर या 5 साल काम किया उनका क्या? प्रियंका जी देखिए, जहां तक रही टिकट की बात, ये राजस्थान का शीर्ष नेतृत्व तय करता है।
जो हमारी केंद्रीय चुनाव समिति वो तय करती है। और आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा। मना पाए हैं आप तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर सारी नाराजगी दूर कर दी गई है। आपने देखा होगा कुछ क्षणिक भावुक पल आते हैं जब कार्यकर्ता या हमारा नेता जो है वो थोड़ा सा विरोध दर्ज करता है, लेकिन विरोध दर्ज कराता है, लेकिन आपने देखा किस तरह से सब शांत हो गए। मैं आपको बता देता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता की बौखलाहट बहुत साफ है, स्वाभाविक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता छोड़कर कांग्रेस की नीति कुशासन गहलोत सरकार से तंग आकर किस तरह से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, यह बताता है कि कांग्रेस पार्टी की ना तो विचारधारा बची है, न सिद्धांत बचे हैं, ना इनका कल्चर बचा है, न वर्कर बचा है। और आज आपको मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस मोटो के साथ काम करती है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये हमारा मोटो होता है। हम बिना जात पात के सभी वर्गों के साथ लेते हुए हम काम करते हैं। आपने देखा होगा राजपूतों को साधने की कोशिश अजय कछावाती निकालना पड़ेगा कांग्रेस को। जी मैं बताऊं प्रियंका जी, ये तो प्रियंका जी भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता और नेता नहीं बचे हैं। वो आपने 45 टिकटों को लेकर देख लिया होंगे, 7 सांसदों को आपने मैदान में उतारा है। उन 7 सांसदों ने एक भी आवाज राजस्थान की, एक भी आवाज राजस्थान की संसद में नहीं उठाई। आप ये देखिए 10 लोग वो है जो इनके खिलाफ चुनाव लड़े। आप ये देखिए कि आज भी इनको भारतीय कांग्रेस के ऊपर भरोसा है। ये कांग्रेस के नेताओं के कारण चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया। ये काम नहीं कर सकते। ये बेईमान लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, ये 15 लाख रुपए देने वाले लोग हैं, 2 करोड़ रुपए देने वाले हैं। अगर ये झूठ है, अगर ये झूठे हैं तो जनता इनको सबक सिखाएगी और जनता इनको रास्ता दिखाएगी। 2023 में राजस्थान में और 2023 में आप लोग आपस में ठीक है आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन इसी को लेकर हमने प्राइम डिबेट में सवाल भी किया था कि क्या बीजेपी में नई ज्वाइनिंग से मेवाड़ और मारवाड़ सधेगा, तो चौंकाने वाला जवाब भी सामने आया है। हाँ में 57% लोगों ने जवाब दिया है, जबकि ना में महज 43% लोगों ने अपना जवाब दिया है। तो वोट साधने की कोशिश तो की ही गई है, और जैसा कि लगातार मैं कह रही हूं कि अब कांग्रेस को इसे लेकर विचार करना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो सकती है कांग्रेस के लिए। प्रियंका जी कांग्रेस के लिए किसी जी बोलिए। मेरे को अनुमति है कांग्रेस के लिए किसी भी अजय कछावा जी आप ये देखिए, मैं बोलता हूँ शैलेंद्र जी अपने आप के तैयार हो जाते हैं। इन लोगों के साथ इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि अगर इनको बोलना नहीं पड़े क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं, काम बोलता है ये, लेकिन खुद बकवास करते हैं। ठीक है वक्त की कमी हमारे पास, लेकिन चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है और जल्द ही जनता जनार्दन ये फैसला कर लेगी कि जो फैसले आप लोगों की ओर से लिए जा रहे हैं, जो कदम उठाए जा रहे हैं, वो कितना कारगर साबित होते हैं। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। नमस्कार।